नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। खबर 9 बजे में आज सबसे पहले बात करेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए बड़े भ्रष्टाचार की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा घोटाला किया गया। फर्जी मुआवजा बंटवारे का ये खेल अब उजागर हो चुका है। विधानसभा में भी फर्जीवाड़े का मामला गूंजा है। सरकार ने ईओडब्ल्यू से जांच कराने का ऐलान भी किया है। जमीन को कई हिस्सों में बांटकर यह फर्जीवाड़ा किया गया। अब तक फर्जीवाड़े की 4 शिकायतें की गई हैं और जांच में सभी शिकायतें सही पाई गई हैं। और अब जांच के बाद जो शिकायतें उजागर हुई, अब एक्शन की तैयारी है। आईबीसी 24 के पास भ्रष्टाचार से जुड़े अहम दस्तावेज भी हैं। रायपुर विशाखापट्टनम के बीच बन रहा इकोनॉमिक कॉरिडोर, रायपुर के अभनपुर तहसील में फर्जीवाड़ा किया गया। नायक बांधा, झांकी, सातपारा, टोकरो और भेलवा डीह गांव में भी धांधली की गई है। यानी छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में एक बड़ा घोटाला किया गया है जो कि अब उजागर हुआ है। और आईबीसी 24 के पास वो सारे दस्तावेज हैं जिनसे इस फर्जीवाड़े का उजागर हुआ है। फर्जी मुआवजा बंटवारे का खेल अब सामने आ चुका है। विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा था। ईओडब्ल्यू से जांच कराने का सरकार ने ऐलान भी किया था। और अब तक फर्जीवाड़े की 4 शिकायतें की गई हैं। जांच में सभी शिकायतें सही पाई गई हैं और अब एक्शन की तैयारी है। और आपको बता दें कि आईबीसी 24 के पास भ्रष्टाचार से जुड़े अहम दस्तावेज हैं। रायपुर विशाखापट्टनम के बीच आपको बता दें कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। रायपुर के अभनपुर तहसील में भी फर्जीवाड़ा किया गया। और जांच में सभी शिकायतें सही पाई गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट में कब क्या हुआ ये भी आपको दिखा रहे हैं। 30 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी की गई। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा। अधिसूचना के बाद प्रस्तावित जमीन की खरीद बिक्री बंद कर दी गई। अधिसूचना के बाद बटांकन नामांतरण नहीं किया जा सकता। सर्वे में जिन भूस्वामी के नाम आए हैं उनको मुआवजा मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2020 में सर्वे तैयार किया गया। और आपको बता दें कि अलाइनमेंट रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। अभनपुर तहसील के कई गांव कॉरिडोर के तहत आए हैं। कैसे घोटाले की ये स्क्रिप्ट लिखी गई है ये भी आपको बता रहे हैं। 65 हेक्टेयर यानी कि 162 एकड़ जमीन जो है वो कॉरिडोर के लिए अधिकृत थी। अधिसूचना के बाद जो मुआवजा गैंग है वो सक्रिय हो गया। भूमाफिया नेता और अधिकारी ने मिलकर ये खेल रचा है। और कैसे ये फर्जीवाड़ा हुआ है, कैसे इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए राजेश राज। राजेश, आपके पास दस्तावेज भी है एक्सक्लूसिव जिसके जरिए ये साबित होगा कि कैसे ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, बताइए। तो हमारे सहयोगी से हम बातचीत करेंगे। राजेश राज हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में और बताएंगे कि कैसे ये भ्रष्टाचार हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आपको बता दें कि ये बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। कौन कौन इसमें गुनाहगार है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये भी आपको बताएंगे। आईबीसी 24 के पास वो सारे दस्तावेज हैं जिनसे ये पूरा मामला उजागर हुआ है। खुलासा इस मामले का हुआ है कि आखिर कैसे ये भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे भारतमाला प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है, घोटाले की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, कैसे पूरी ये साजिश रची गई है, ये भी आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा था और उसके बाद सरकार ने जांच का ऐलान किया था। और अब आपको बता दें कि इस मामले में एक्शन भी होगा। जमीन को कई हिस्सों में बांटकर ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। और अब तक आपको बता दें कि किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई है ये भी आपको बता रहे हैं। अभनपुर के तत्कालीन एसडीएम पर कार्रवाई हुई। तहसीलदार शशिकांत कुर्रे भी निलंबित कर दिए गए हैं। कोबरा
आपको बता दें नवापारा के तत्कालीन तहसीलदार लखेश्वर भी निलंबित कर दिए गए हैं। 3 पटवारियों को भी निलंबित किया गया है। अब तक इन लोगों पर एक्शन लिया गया और आगे अब इस मामले में एक्शन जारी रहेगा और भी कार्रवाइयां होंगी। साल 2019 तक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई। सड़क कहां से गुजरेगी ये भी तय किया गया। अलाइनमेंट रिपोर्ट भी तैयार की गई। इस मामले में 30 जनवरी 2020 को अधिसूचना जो है वो जारी की गई। भारतमाला प्रोजेक्ट में कब क्या हुआ ये आपको बता रहे। अधिसूचना के बाद प्रस्तावित जमीन की खरीद बिक्री जो है वो बंद कर दी गई। अधिसूचना के बाद बटांकन और नामांतरण नहीं किया गया। सर्वे में जिन भूस्वामी के नाम आए उनको मुआवजा मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2019 तक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई। अभनपुर तहसील के कई गांव कॉरिडोर के तहत आए हैं। जमीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर ये फर्जीवाड़ा किया गया। जिन लोगों को मुआवजा मिलना था उन्हें मुआवजा नहीं मिला और अधिसूचना के बाद ही जो मुआवजा गैंग है वो सक्रिय हुआ। भूमाफिया नेता अधिकारियों ने मिलकर ये पूरा खेल रचा है। कैसे ये घोटाला हुआ है, कैसे इस घोटाले की स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये आपको बता रहे हैं। IBC 24 के पास भ्रष्टाचार से जुड़े अहम दस्तावेज हैं, जिनसे ये पता चलेगा कि आखिर इस भ्रष्टाचार में किन किन लोगों का नाम है और कैसे इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, कैसे पूरी योजना बनाई गई। अभनपुर तहसील में भी भ्रष्टाचार किया गया, फर्जीवाड़ा किया गया और अब तक इस फर्जीवाड़े की 4 शिकायतें की गई, ये भी आपको बता दें और लगातार इस मामले में एक्शन भी होगा। जांच में सभी शिकायतें सही पाई गई और अब आपको बता दें कि इस मामले में लगातार एक्शन लिया जाएगा और जिन जिन लोगों के नाम अब सामने आएंगे एक एक करके उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो देखिए IBC 24 के पास वो दस्तावेज है, वो अहम दस्तावेज जिनके जरिए ये पता चलेगा कि कैसे आखिर ये पूरा घोटाला हुआ है, कैसे इस घोटाले की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो लिखी गई है। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बताएंगे कि कैसे ये भ्रष्टाचार हुआ है। उनके पास दस्तावेज भी हैं। राजेश बताएं, आपके हाथ में जो दस्तावेज है उसमें क्या क्या बातें? देखिए, बहुत अहम दस्तावेज है ये और यही वो दस्तावेज है जिसके आधार पर इस पूरे घोटाले की जो भंडाफोड़ हुआ है वो हुआ है। और पूरे सिलसिलेवार ढंग से जिस तरह से आप बता रहे थे मैं बताऊं आपको। देखिए 2019 तक जो रायपुर से विशाखापट्टनम की जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है बनने की, उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार की जो एजेंसी है सड़क परिवहन विभाग की, उसने तैयार कर ली थी और वो रिपोर्ट बन करके तैयार हो गई थी। उसी बीच में ये रिपोर्ट जो भूमाफिया गैंग है उसके हाथ लग गई और फिर उसने ये खेल रचा और ये खेल बड़े पैमाने पर खेला गया। देखिए, ये जो रिपोर्ट है जिसके आधार पर अभी हंगामा मचा हुआ है वो तो 2020 में जब 30 जनवरी 2020 को ये रिपोर्ट अधिसूचना जारी हो जाती है दिल्ली से कि रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच में कॉरिडोर बनेगा, उसके बाद उस जद में आने वाली जितनी जमीनें थी उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके और मुआवजे का खेल खेला गया और फिर उसमें बड़े पैमाने पर मुआवजा जो गलत तरीके से था वो लिया गया। लेकिन यह खेल तो उससे पहले भी शुरू हो गया था जिसकी जांच और जिसकी गूंज अभी भी बाकी है। लेकिन हमारे पास जो ये दस्तावेज है वो दस्तावेज रायपुर कलेक्ट्रेट के जरिए जब इस मामले की शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग से की गई, फिर वहां से यह पत्र गया केंद्रीय परिवहन मंत्री के पास में और केंद्रीय परिवहन मंत्री ने फिर छत्तीसगढ़ के भू राजस्व सचिव को पत्र लिखा कि इसमें घोटाला हो रहा है, जांच कराइए। और उस पत्र के बाद फिर रायपुर कलेक्ट्रेट ने वो रिपोर्ट वो जांच कराई और वही ये रिपोर्ट है, बड़ी विस्तृत रिपोर्ट है और इसमें परत दर परत पूरे मामले का खुलासा किया गया है कि कैसे भूमाफियाओं ने, कैसे अधिकारियों ने, कैसे राजनीतिज्ञों
राजनीतिक दल से जुड़े लोगों ने संरक्षण करके एक पूरा कॉकस बनाया और फिर बड़े पैमाने पर चपत लगाई केंद्र सरकार के खजाने को। और उसका एक एग्जाम्पल बताते हैं जिसका जिक्र अभी हम अपनी रिपोर्ट में भी करेंगे और इसमें भी उसका जिक्र किया गया है। देखिए, एक जमीन है इसी का अभनपुर के नायक बांधा में एक जमीन है और उस जमीन का जो सर्वे से पहले मुआवजा था वो महज 19,50,000 रुपए के करीब का था, यानी वो करीब करीब 20 लाख के अंदर ही था। लेकिन जब उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके और रजिस्ट्री करा करके उसका मुआवजा लिया गया तो वो मुआवजा चला गया करीब 3.5 करोड़ रुपए। यानी जिस जमीन का मुआवजा 20 लाख होना था उसका 3.5 करोड़ रुपया मुआवजा ले लिया गया। और ये जमीन कितनी बड़ी थी? 1 एकड़ का तिहाई हिस्सा, यानी 1/3 एकड़ ही जमीन थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि पूरे अभनपुर के, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है और जिसका मामला अभी तक सिर्फ सामने आया है, रायपुर से अभनपुर के बीच में 9 किलोमीटर की लंबाई में 163 एकड़ जमीन भारतमाला प्रोजेक्ट में गई है। और उस 163 एकड़ जमीन के सिर्फ 1 एकड़ के तीसरे हिस्से में जो 20 लाख का मुआवजा था वो 3.5 करोड़ का मुआवजा कर दिया इस गैंग ने। अब सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर इसमें खेल किया गया। और शर्म की बात यह है कि जिस भू अर्जन अधिकारी को बनाया गया वो एसडीएम अधिकारी थे। उनको यह पता था कि जब 30 जनवरी 2020 को इस मामले का नोटिफिकेशन दिल्ली से जारी हो गया है तो इस तारीख के बाद एक भी जमीन जो भी इस एरिया जो भी इस जद में आती थी उसका ना खरीद बिक्री हो सकती थी, ना नामांतरण हो सकता था, ना बटांकन हो सकता था। लेकिन जानने के बावजूद इस अधिकारी ने उसको रजिस्ट्री की, उसका नाम चेंज किया, उसका बटांकन किया। ये खुलेआम कहते हैं ना कि जीते जी मक्खी निगलना, उस तरह की कार्रवाई थी। और आप समझिए कि ये जो काम है वो एसडीएम, तहसीलदार या फिर पटवारी अपने स्तर पे नहीं कर सकता। जब तक इसमें बड़े आदमी का संरक्षण ना हो, बड़े अधिकारी का संरक्षण नहीं हो, बड़े राजनेताओं का संरक्षण नहीं हो, तब तक ये काम नहीं हो सकता। और यही बातें अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास उठा रहे हैं बार बार और कह रहे हैं कि इस मामले में बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, इस मामले में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल के बड़े बड़े लोग शामिल हैं और उस सबकी जांच होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने विधानसभा में इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, कहा कि हम संभाग आयुक्त से जांच कराएंगे और अब ईओडब्ल्यू से जांच की घोषणा हो गई है। तो देखिए, सिर्फ 9 किलोमीटर के रेंज में जब 50 करोड़ रुपए का खेल हुआ है, यानी जो एक्चुअल मुआवजा होना चाहिए था उससे 50 करोड़ रुपए ज्यादा भूमाफियाओं ने हड़प लिए हैं। जब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ होगा तो हजारों करोड़ का मुआवजा हो सकता है। 350 करोड़ रुपए के खेल का आरोप तो सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत विधानसभा में लगा रहे हैं। और जब इस पूरे मामलों को खोलेंगे आप तो रायपुर से जो विशाखापट्टनम कॉरिडोर है वो रायपुर, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, गरियाबंद तक जाती है। और फिर भारतमाला का जो दूसरा हिस्सा है वो बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, कोरबा तक जाता है। अगर पूरे मामले की जांच करा ली जाएगी तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा होगा और निश्चित रूप से इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल है। इसीलिए शायद बार बार मांग करने के बावजूद भी ईओडब्ल्यू की जांच नहीं कराई जा रही है। बिल्कुल। और राजेश, जैसा आप बता रहे हैं, जो खुलासा हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो भी अब जाल में फंसेंगी, जिन्हें लग रहा था कि इतना बड़ा घोटाला करने के बाद वो साफ निकल जाएंगे। अब देखना होगा कि किन किन पर एक्शन की गाज गिरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो अपडेट्स है वो हमें बताने के लिए। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस मुद्दे से जुड़े तमाम अपडेट्स आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।